तैयार भी नहीं हो पाता। तो राम सीता के लिए कहा है खादी की राजा रानी। क्यों? क्योंकि खादी ज्ञान बरसात का जो मौसम है, युग है, संगम युग, इसमें बहुत भारी हो जाती है। क्या? ये ज्ञान जल तो बहुत पीती है, लेकिन सबके लिए भारी हो जाती है। क्या कहा? भारी हो जाती है या हल्की हो जाती है? हैं? भारी हो जाती है। भारी हो जाने माने सबका दिमाग भारी कर देती है। और गंदी भी बहुत जल्दी होती है, ज्यादा गंदी होती है। बरसात के मौसम में खादी जितनी गंदी होती है, इतना दूसरा कोई कपड़ा माने हो शरीर रूपी वस्त्र जितना गंदा होता है, उतना और कोई वस्त्र गंदा होता ही नहीं। इसलिए कहा राम सीता हैं खादी के राजा रानी। सीता कौन है? अच्छा, लक्ष्मी दुखदाई है। लो, लक्ष्मी वाली माता आत्मा, उस आत्मा को याद करने से आपका माथा भारी हो जाता है। कैसी कैसी बातें करते हैं, बिना सोचे से जवाब दे देते। कौन माथा भारी कर देती? अरे राधा भी निकली तो सीता भी निकली। ब्रह्म वाक्य है मुरली में। कौन है राधा, कौन है सीता? है राधा लक्ष्मी। रा माने राम को, धा माने धारण कर लिया। जिसने राम को जीवन में अच्छी तरह से धारण कर लिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े प्यार से रहते हैं, तो है राधा। ब्राह्मणों के संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी धारण करती है मन बुद्धि से, और 84 जन्मों में भी धारण करती है। इसलिए वो है जन्म जन्मांतर की राधा। जैसा काम वैसा नाम। और दूसरा नाम क्या बताया? राधा भी निकली और सीता भी निकली। वो बम्बैया लोग गीत बनाते रहते हैं। क्या बनाया? तेरे मन की क्या? अरे मेरे मन की गंगा है? मेरे मन की गंगा, तेरे मन की राधा। ऐसा कुछ गीत बनाते हैं ना, लेकिन वो तो गंगा और राधा का गीत बना देते हैं। लेकिन वास्तव में है जगदम्बा, महाकाली और महागौरी की बात। कोई को जगदम्बा का पार्ट अच्छा लगता है, वो है सीता का पार्ट। सीता माने शीतल, ठंडी बुद्धि। कैसी? कहाँ से पैदा होती? धरणी से पैदा होती। 5 तत्व में जो मुख्य तत्व धरणी है, धरणी से ही पैदा होती और धरणी में ही समा जाती। वो है सीता। और सा सीता के लिए बोला। कौन ले गया है? रावण ले गया। तो रावण ले गया जो सीता, वो सीता, और रावण जिसको नहीं ले जा सका, क्योंकि बोला है तुम सब सीताएं हो, तुम सब में कौन है? तुम सब सीताएं। तुम किसके लिए कहा? कौन? बाबा के सन्मुख कौन? रुद्रमाला के मन के, विजयमाला की नहीं। विजयमाला के मन के वो कभी सन्मुख होते ही नहीं है। जब रुद्रमाला विजयमाला में ऐड की जाती है तो लक्ष्मी तो सबसे पहले पिरोई जाती है, तो सन्मुख हुई या नहीं है? तो टोटल कितने हो गए हैं? सूर्यवंशी पक्के कितने हो गए?
साढ़े 4 लाख। 4.5 लाख सितारे दिन के ज्ञान सूर्य से रोशनी लेने वाले और 4.5 लाख सितारे रात्रि के ज्ञान चंद्रमा के रहबरी में पलने वाले। तो जो ज्ञान सूर्य से रोशनी वाले सितारे हैं उनमें रुद्रमाला भी है और विजयमाला भी है। तो इन दो की बात है। दो का जो मुखिया है, रुद्रमाला का मुखिया फीमेल कौन? जगदम्बा। और विजयमाला का मुखिया फीमेल है विजय लक्ष्मी, विजय जलाने वाली लक्ष्मी। तो ये दो की बात है, एक है सीता और एक है राधा। तो बताया संगम युग में तो जगदम्बा है, ब्रह्मा वाली आत्मा प्रैक्टिकल में। लेकिन 4 युगों में जगदम्बा कौन है फिर? है ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो क्या दूसरे धर्मों में जाकर के वो माता का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यभिचारिणी बनती है? हाँ नहीं, हाँ ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत सहन किया। जो जगदम्बा है उसने क्या बहुत सहन किया? नहीं किया। हाँ जी। तो प्रसंग चल रहा था, राधा राम को धारण करने वाली, तो सीता का प्रसंग चल रहा था कि खादी की राजा रानी, जो खादी की राजा रानी है राम और सीता, वो संगम युग में बहुत दुखदाई, और द्वापर में कलयुग में दिमाग लोगों का गर्म रहता है। गर्मी का सीजन या ठंडी का सीजन है? गर्मी का सीजन। तो द्वापर और कलयुग में ठंडी रहती है। तो सुखदाई है या दुखदाई है? सुखदाई। और सतयुग और त्रेता में गर्म रहती, तो वहां भी सुखदाई। 2 सीजन में बहुत सुख देती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। देखो कि बरसात का जो मौसम है संगम युग बेहद का, उसमें बहुत दुखदाई हो जाती है। तो क्या पसंद है? क्या पसंद आएगा? जो बच्चा बुद्धियों को क्या पसंद आएगा, और जो सालिम बुद्धि है उनको क्या पसंद आएगा? है? अरे है संगम युग में, संगम युग में बाबा साथ में रहते हैं, माने ब्रह्मा कुमारियों के साथ में बाबा रहते हैं। हैं? अरे तीनों कालों का ज्ञान मिलता है ना? तीनों काल का ज्ञान मिलता है। मैंने ब्रह्मा द्वारा तीनों काल का ज्ञान नहीं मिलता है? सीढ़ी का, चक्कर का, षष्ठी चक्र का, षष्ठी वृक्ष का, तीनों काल का ज्ञान नहीं मिलता है? सार नहीं मिला। सार नहीं मिला। सार माने मनन चिंतन मंथन तो यहाँ हुआ था, विस्तार हुआ ना? है? विस्तार में जाने में फायदा या सार में टिकने में फायदा? हमारे जी क्या कह रही? सार में जाना उसमें फायदा है। जितना हम सार में बिंदी में टिकेंगे उतना हमको फायदा है। क्यों? क्योंकि बिंदी में सब कुछ भरा हुआ है। जितना बिंदु रूपी स्टेज में टिकेंगे उतना बुद्धि सूक्ष्म बनेगी,
और जितना बुद्धि सूक्ष्म बनाने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, वो ही असली मेहनत है। बाकी वो मेहनत करने के बाद जब छोड़ देंगे तो विस्तार अपने आप हो रहा है। क्या हिम्मत करके, प्रैक्टिस करके, किटकिटी बांध करके याद में बैठो कि बिंदी रूप में टिकना है अमृत वेले। और जिस दिन अमृत वेले बिंदु रूप में ज्यादा टिकेंगे, सारा दिन अनुभव करें कि ज्ञान का विस्तार बुद्धि में होता है या नहीं होता है। मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है या नहीं चलता है? ज्यादा चलेगा तो काय में फायदा है? सार में टिकने में फायदा है। और वो सार स्वरूप समय है अमृत वेला। वो टाइम जितना अच्छा है सूर्योदय का, सूर्योदय होने के टाइम जितना अच्छा समय है उतना 24 घंटे में कभी भी नहीं। इसलिए भारतवासियों ने जब सूर्य पूरब में उगा था ईशान कोण में, तो सबसे पहले भारतवासियों को फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा भारतवासियों को होता है। वो ही सूर्य दोपहर तक आते आते सिख स्थान, सिंध स्थान तक आ जाता है। सिंध और सिख स्थान, पंजाब सिंध तक आ जाता है। जोर से चमकता है ना, क्या जब जोर से चमकता है तो सिखों की आंखें खुल जाती हैं। अभी कोई सिख नहीं जाग रहे हैं, हाथ उठाना जरा। सिख धर्म से कोई आए हैं क्या? हाँ, कोई नहीं। मोस्टली सभी सेंटर्स में ऐसे ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी सिख बहुत कम। अगर कोई आए भी होंगे तो 1-2 जन्म से कोई कन्वर्ट हुए होंगे, एक जन्म से वो ही आए होंगे। जैसे हमारा कौन रफीउल्लाह कंपिल का, वो बड़े फख्र से कहता है, बाबा ने मुरली में बोला जो 1-2 जन्म के कन्वर्ट हुए होंगे वो फट निकल आवेंगे। उनको थोड़ा सा सुनाओ और फटाक से ज्ञान में आ जाते हैं। तो हम तो 1-2 जन्म के कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं। ज्यादा जन्म हम मुस्लिम धर्म में नहीं रहे। तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है। तो ऐसे ही है जो ज्ञान की बारिश के बिना साथ में कैसे टिकना है? ज्ञान की बारिश के बिना साथ में टिकना तो नहीं होता, तो दूसरा ही कैसे हुआ? अच्छा, सारा दिन विस्तार में जाओ, जा पाओगे? सारा दिन विस्तार में जाकर के, अथवा ब्राह्मण जन्म में सारा जन्म जो भी दिन आए विस्तार में जाते रहो, विस्तार में जाते रहो, तो फायदा होगा। सुनने के बाद दुनिया के जितने भी फिलासफर्स हुए हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं कि नहीं? उन्होंने विचार सागर मंथन ज्यादा किया या नहीं किया है? तो वो कलयुगी दुनिया में आके पैदा होते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, या सतयुग में पैदा होते हैं? तो विस्तार में जाने से उनको फायदा हुआ या सार में टिके हैं तब फायदा हुआ है? सार कहते हैं मक्खन को, घी को, घृत, और विस्तार कहते हैं छाछ को। ज्यादा ताकत काय में? सार में ज्यादा ताकत है।
ठीक है, वो सार भी तभी निकलता है जब हम मथानी मथते हैं, मथे बगैर सार निकलता नहीं। तो आरस परस है क्या? जितना हम विस्तार में जाएंगे उतना क्या होगा? सार में भी टिकेंगे। लेकिन सार में टिकना इसलिए अच्छा है कि जो सार स्वरूप है वो है मनुष्य सृष्टि का बीज, और मनुष्य सृष्टि के बीज को पहचानना ये तो बहुत बड़ी बात है। आत्माओं का बाप शिव बाप इस सृष्टि पर आते ही किस लिए है? देखो, सन 36 से आए और सन 76 तक ज्ञान देते ही रहे। दिया ना? 40 साल जो ज्ञान दिया, 41 साल, उसका रिजल्ट क्या आया? और अभी तक भी वही ज्ञान मिल रहा है, ईश्वर का ही ज्ञान मिल रहा है। उसका रिजल्ट क्या निकला? खरतेल क्या निकला? कुछ निकला? नंबरवार निकला क्या है? क्या निकला? लक्ष्मी माने एक युगल निकला। लक्ष्मी नारायण माने दोनों के संस्कार मिलकर के एक युगल मन का बन गया। तो वो निकले अपनी बुद्धि में निकले या हमारे लिए निकल गए? हम सबके लिए निकले, हमारी सबकी बुद्धि में, या वो अपनी बुद्धि में निकल गए हैं? उन्होंने खुद को पहचान लिया होगा। हम सब ने तो नंबरवार पहचाना, या जैसा उन्होंने पहचाना होगा वैसा हमने पहचान लिया, नंबरवार पहचाना। तो इसमें भी अंतर पड़ गया ना। अब तक के 80 साल का जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान में से रिजल्ट क्या निकला? मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान ही दी गई। लेकिन पक्की पक्की पहचान जो माया की परीक्षाएं हो, क्या भले माया किसी को नहीं छोड़ती है, ये हमने जान लिया, फिर भी कौन बचेगा? है एक ही बचेगा। 100% जिसकी बुद्धि में पहचान भरी हुई होगी वो एक बचेगा। तो सारा ज्ञान 80 साल किसके लिए हुआ है? एक के लिए हुआ। एक की पहचान देने के लिए उसने इतनी मत्थापच्ची की। कोई क्रॉस क्वेश्चन आता हो तो बताओ। है? कलकत्ते के रविंद्र भाई को तो ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हैं। ये राम की आत्मा खुद भगवान बन के बैठ गई। अरे कौन है राम की आत्मा? कुछ पता तो लगता नहीं। हाँ, हाँ क्या? मुझे भी बनता हूँ ना पुजारी। वो कौन आत्मा? हाँ वो आत्मा। अब पता तो लगते नहीं है ना, कौन पूज्य बनता है कौन पुजारी। वो शिवलिंग किसकी यादगार है? कौन छाती ठोक करके अभी सुप्रीम कोर्ट में बताएगा? हाई कोर्ट दिल्ली का पूछ रहा है ये कौन है वीरेंद्र देव दीक्षित। उसी की ओर ब्रह्मा कुमारियों ने नोटों की गड्डियां फैला फैला करके ये टीवी चैनल्स वालों को, अखबार वालों को उखाड़ा हुआ है। कभी तो समाप्त हो जाएगा, कभी तो फुल स्टॉप लगेगा ना बाबा। अपने आप सब कुछ होता है या बाबा के बच्चों को करना पड़ता है? बढ़ो आगे।
कान पकड़ लिए। तो 80 साल में एक आत्मा निकलती है, 80 भी न कहें, क्योंकि वो एक भी किसी काम की नहीं है। वो एक संसार के काम की है? दुनिया को उस एक से फायदा हो पाता है कुछ? अरे अभी तक हुआ फायदा? बेसिक वाले करोड़ों की तादाद में निकले हुए हैं, नहीं निकले? दुनिया में निकले, उनको फायदा हो रहा है? वो तो कहते हैं ये तो आतंकवादी है, फायदा कहाँ हो रहा है? एडवांस वालों को फायदा हुआ? फायदा हो रहा है कि निश्चय के चक्कर में डोलने लग पड़ते हैं? डोलते हैं या नहीं डोलते? उनकी अम्मा क्या करती है? विरोधी तो बन गई। अम्मा विरोधी बन गई तो बच्चे रह जाएंगे? हाँ? जब अम्मा विरोधी बन गई तो बच्चे विरोधी बनने से बच जाएंगे? हैं? नहीं बचेंगे। अम्मा माने धरणी, और धरणी प्रभावित हो गई, धरणी पर परछाया पड़ गया, चंद्रमा का परछाया, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल का परछाया धरणी रूपी जगदम्बा महाकाली के ऊपर पड़ गया, प्रभाव में आ गई और वो उल्टा पलटा बोलने लग पड़ी। तो सूर्य कैसा दिखाई पड़ेगा? ये धरणी है, ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा का रोशनी जो है वह धरणी पे पड़ रही है, उसका उल्टा हिस्सा सूर्य के ऊपर पड़ा, तो इधर वालों को सूर्य अंधेरा दिखाई पड़ेगा या उजाला दिखाई पड़ेगा? है? अब मान लो सारी धरणी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ गई, ये भी तो होता है, कभी आधी धरणी पर कभी पूरी धरणी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ गई, सूर्य पूरा अंधेरा दिखाई देने लगा। धरणी पर रहने वालों को अंधेरा दिखाई पड़ेगा ना? तो पूरी धरणी माने सीता, जगदम्बा माने महाकाली, ज्ञान चंद्रमा कृष्ण से प्रभावित हो गई। माने महाकाली के मस्तक पर क्या दिखाते हैं? अधूरा चंद्रमा, एकदम तामसी रूप धारण करके महाकाली का साथ देता है। तब तक संभावना है कि गुलजार दादी जीवित बची रहेंगी 28 तक। अभी हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा है, बोल नहीं पा रही। 10 साल में तो पता नहीं क्या होगा। तो अभी तो पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाएगी। क्या बोला है? 40 से 50 वर्ष लेते हैं तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो, यानी 50 है तुम बच्चों के लिए, माने 28 तक पूरी राजधानी तुम बच्चों की स्थापन होगी। जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, 1, 2, 4 को भी संशय आता रहता है, तो राजधानी में खतरा है या नहीं खतरा है? है? वो दूसरी पार्टियों से मिलकर के कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? भले बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्या ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि एक भी विरोधी, एक भी विधर्मी इसमें पांव रख नहीं सकेगा। तो 28 से पहले होगा, 26-27 में हो जाएगा,
या 28 पूरा होने के बाद ही होगा? 27-28 है, पहले हो जाएगा? अरे 10 साल बोले हैं पूरे, 40 से 50 साल कब पूरे होते हैं? 77 था संपूर्णता वर्ष, तो उसमें 40 साल और जोड़े तो 2017 आता है, तो 17 और 10 और जोड़ो 27 पूरा हो जाता है। तो गुलजार दादी तो रहेंगी नहीं, फिर वो चंद्रमा जब तामसी बनेगा तब किसका आधार लेगा? है जगदम्बा का ही आधार लेगा। उधर भी देखा जाता है कि जो गुलजार दादी हैं वो कौन से सेंटर की इंचार्ज रही थी लंबे समय तक, वर्षों तक? है दिल्ली में कौन सा सेंटर है? क्या? गोरधा, गुड़गांव, वो तो अभी है। जब बाबा ने भेजा था सेंटर संभालने के लिए, तो यही पता नहीं पहला सेंटर कौन सा खोला था। कमला नगर सेंटर नाम ही है उसका। कौन सा नगर? कमला नगर सेंटर की इंचार्ज। और बचपन की कहानी बाबा ने बताई। गुलजार दादी जब बचपन था तो ब्रह्मा बाबा बहुत उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते थे, आजा बच्ची आजा आजा, आती ही नहीं थी। और बाबा का उसके प्रति लगाव शरीर छोड़ने तक बना रहा। और वो बच्ची बाबा के पास नहीं आई। बाबा ने कहा सेंटर संभालने जाओगी? तो हाँ जाऊंगी। जगदीश भाई के साथ जाओगी? और चलेगी। कमला नगर सेंटर का वर्षों संचालन किया, इंचार्ज रही। और जो कमला नगर सेंटर है वो पश्चिमी दिल्ली में है कि पूर्वी दिल्ली में है? कहाँ है? पश्चिमी दिल्ली में। तो भारत का कौन सा इलाका है जो पश्चिम देश में पड़ता है जाके? है? अरे भारत का कोई इलाका है जो पश्चिमी भारत कहा जाता है? उससे भी ज्यादा पश्चिम है कोई। बम्बई तो वहां से है जहां दक्षिण भारत शुरू होता है। पंजाब और सिंध। तो सिंधी थी गुलजार दादी। अब यहाँ भारत में चल रहा है सारा काम। क्या? वो है लास्ट धर्म, सिख, कलयुग के अंत का, जो बहुत पावरफुल होता है। क्या? स्वतंत्रता संग्राम में ज्यादा पावर कौन से धर्म वालों ने दिखाई? हिंदुओं ने दिखाई, जैनियों ने दिखाई, बौद्धियों ने दिखाई, किसने दिखाई? सिख धर्म वालों ने दिखाई। पश्चिमी सभ्यता से कोई खून निकला तो वहां की कुमारी बनी थी निमित्त, बेसिक नॉलेज में। ऐसे ही एडवांस में क्या छोटी बच्ची थी? क्या? जो छोटी बच्ची थी वो कमला नगर सेंटर से संचालित सेंटर था शादरा। और शादरा सेंटर में वो जगदम्बा बचपन से ही जा रही थी, 8-9 साल की थी तब। वहां की बहनों ने उसका नाम रखा था, इंचार्ज बहनों ने, अंतिम बाला।
क्या नाम रखा? माने रुद्रमाला का कैसा मणका हुआ? अंतिम माला। तो अंतिम माला जो है उधर भी वो लास्ट धर्म की मुखिया कौन? गुलजार दादी। किस धर्म में पहुंचेगी? जिस धर्म में जगदीश भाई पहुंचेगा उसी धर्म में जाएगी या दूसरे धर्म में जाएगी? किसका संग का रंग लगा है? जगदीश भाई का लगा। ऐसे ये भी है, इधर भी आखिरी धर्म वंश है जहां से वो खून निकलता है। क्या ऐसी पावरफुल है जिसके लिए बोला अव्यक्त वाणी में क्या है? पंजाब कन्यादान में अव्वल नंबर गया। फिर बोला 83 आने वाला है तो 83 में 13 होना चाहिए ना। बताओ 83 तक 13 कोई हुआ ही नहीं, कोई सरेंडर नहीं हुई कि ब्रह्मा कुमारी? हाँ सरेंडर तो हुई, लेकिन अम्मा के प्रति सरेंडर हुई। अम्मा ब्रह्मा की बच्चियां बनी, बाप की कोई बच्ची अम्मा को पहचाना, लेकिन बाप को कोई बच्ची ने रुद्रमाला का मणका बन करके नहीं पहचाना। तो इशारा दिया कि पंजाब की धरनी राजयोग सीख करके राजा बनने में सबसे आगे गई। कितनी आगे गई कि राज करेगा खालसा आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसके ऊपर राज करेगा है? किसके ऊपर? किसके ऊपर राज करेगा? अरे सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा। मुरली में ही इशारा दे दिया। शिव बाप आते हैं तो वर्षा देते हैं प्रजापिता को, और प्रजापिता वर्षा देता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सारे विश्व को नंबरवार वर्षा मिलता है। तो बाबा आगे में सरस्वती कोर्ट में लड़ाई लड़ी तो लास्ट में जगदम्बा लड़ेंगे क्या? लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ करके जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें जगदम्बा बनी ना, नहीं बनी? तो ऐसे ही यहाँ भी जगदम्बा बनेगी या नहीं बनेगी? जो युद्ध करेगा, युद्ध करने की हिम्मत करेगा, वो ही विजयी होगा, राज्य करेगा। कि जो हिम्मत ही नहीं करेगा, आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और राजा पूछ दबा के बैठ जाए या भाग जाए तो राज करेगा? तो जो करेगा सो भरेगा। है किसको किसको जाना है माउंट आबू? आखिरी में माउंट आबू में जाना है ना। आपको जाना है? नहीं, बाप बोलेंगे जाना, माना तब जाना है। बाबा डायरेक्शन देंगे कि माउंट आबू जाओ। बेहद का माउंट आबू कौन सा है? सार रूप माउंट आबू में पहले जाओ या विस्तार रूप माउंट आबू में पहले जाओ? विस्तार रूप माउंट आबू में तो 500 करोड़ की मन बुद्धि रूपी आत्मा पहुंचेगी। पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? क्योंकि अखबार से देखेंगे, टीवी में देखेंगे, रेडियो में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, बुद्धि में आकर्षण तो होगा ना। तो मन बुद्धि कहाँ पहुंच जाएगी? माउंट आबू। लेकिन जो बीज रूप आत्मा है वो कहाँ पहले पहुंचेंगी?
कहाँ पहुंचेंगी? बाबा ने तो इशारा दे दिया था क्या, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। वो मधुबन वाले चाहे बीके वाले हों, ऐसी स्थिति आने वाली है कि बीके वालों को भी अपना मधुबन छोड़ना पड़ेगा, और चाहे एडवांस वाले हो, मिनी मधुबन बना के बैठे हो, उनको भी मधुबन छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। इतना कौआ रेरा मचेगा कि समाज के लोग गीता पाठशाला वालों में बंद करो ये ढकोसला, नहीं तो आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डर पाएंगे या नहीं डर पाएंगे? परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि मुंह का बक्का लगा लिया दुनिया, हमें भगवान मिला है, हम भगवान के बच्चे हैं, तुम शैतान के बच्चे हैं। समय कब आएगा जब छोड़ना पड़ेगा? 20 साल के बाद आ जाएगा। ऐसे पूछने से ही पता चलता है कि रोज मुरली सुनते ही नहीं। 7 दिन में एक बार आते हैं कि रोज आते हैं? 7 दिन में। तो मुसलमान हुए, क्रिश्चियन हुए या हिंदू हुए? क्या हुए? हिंदू हुए। अरे मुसलमान जो हैं वो जुम्मा जुम्मा जाते हैं जामा मस्जिद में, और क्रिश्चियन संडे संडे गिरजाघर में जाते। तो शूटिंग कहाँ हो रही है? रिहर्सल तो यहाँ हो रही है। यहाँ रिहर्सल करेंगे तो ब्रॉडराम में प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, क्या बात चल रही थी? प्रसंग टूट जाता है। तो बात चल रही थी दर्पण देखने के लिए किसने कहा? ये प्राणी, प्राण धारण करने वाली आत्मा, प्राण होता है ना, सांस लेते हैं ना, लेते हैं छोड़ते हैं, इसे प्राणवायु कहते हैं। तो प्राण धारण करने वाली आत्मा, प्राणी, दर्पण देखा। बड़े से बड़ा दर्पण क्या बताया है? बाप है बड़े से बड़ा दर्पण। कौन सा बाप? लौकिक बाप होते हैं, वो तो जन्म बाई जन्म हरेक के अपने अपने हुए, ढेर के ढेर हुए। फिर बड़े बड़े बाप हुए, ग्रेट फादर्स, धर्म पिताएं। चेहरा तो उनका भी दर्पण जैसा दिखाई देता है। क्या ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता। लेकिन बड़े से बड़ा आरसी कौन है? बड़े से बड़ा दर्पण जल्दी भूल गए हैं? हाँ, शिव बाबा है बड़े से बड़ा दर्पण। उस बड़े से बड़े दर्पण में, उस ज्ञान दर्पण में हर एक चाहे तो अपना चेहरा देख सकता है। बेहद के बाप ने कहा, लेकिन बेहद के 2 बाप हैं। कौन से बाप ने कहा? आत्माओं के बाप ने कहा। क्या? बच्चों से है? 2 बाप में से कौन से बाप ने कहा? मनुष्य शक्ति के बाप ने कहा कि दर्पण में अपना चेहरा देख ले, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। क्या निशानी देखने में आएगी? है
पुण्य करने वालों की क्या निशानी देखने में आएगी और पाप करने वालों की क्या निशानी देखने में आएगी? ब्रह्मवाक्य मुरली में भी बता दिया है। जो रोज मुरली सुनते होंगे ध्यान से कान खोल करके, उनकी बुद्धि में होगा जरूर, नहीं तो याद दिलाने से तो आ ही जाएगा। है तो श्रीमत पे नहीं चलते हैं, वो रोगी दुखी परेशान है। श्रीमत पर न चलने वाले रोगी धोगी परेशान होंगे। हाँ, तो श्रीमत पे कौन चलता है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो श्रीमत पर चलता है। पूरी श्रीमत पर चलता है, है? तो ये तो बात सच्ची है। श्रीमत पर न चलने वाले बीमार बीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। तो भले मनुष्य सृष्टि का बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा क्यों न हो, ये भी एक पहचान है। क्या मनुष्य सृष्टि के बाप की ये पहचान है? क्या क्या होगी? बीमार बीमार दुखी रोगी परेशान रहेगी। और भी पहचान बताई, नहीं याद आ रहा है? दुखी रोगी परेशान रहेगी, वो भी बात बताई। ढेर सारी पहचान तो ढेर सारी बताई है मुरली में, लेकिन हम बच्चे पूरा ध्यान नहीं दे रहे। तो बेहद के बाप ने कहा, प्राणी, हे प्राण धारण करने वाली आत्मा, अपना दर्पण में देख, कितने पुण्य किए हैं कितने पाप किए हैं। पुण्य आत्मा की निशानी एक मुरली में और बताई है। जो जन्म जन्मांतर के पुण्य आत्मा होंगे वो इस ब्राह्मण जीवन में निर्बंधन होंगे। कैसे होंगे? निर्बंधन होंगे। उनके ऊपर परिवार के पालना का कोई बंधन नहीं होगा, पेट की पालना का कोई बंधन, धंधादौरी का कोई बंधन नहीं होगा, और देह की परवरिश का कोई बंधन नहीं होगा। वो तो ठीक। बीमारियों का बंधन होगा या नहीं होगा? है, होगा। लेकिन एक वाक्य और बोल दिया, शरीर बल कैसा भी हो। क्या? शरीर बल कैसा भी हो, लीवर पूरा खराब हो, बचपन से ही खराब हो, कोई हर्ज नहीं। जिनका बचपन में लीवर खराब हो जाता है ना, तो उनकी टांगें पतली पतली हो जाती है, पेट ये बढ़ के आगे पहुंच जाता है। नहीं देखा होगा किसी को, देखना बच्चे को। कभी कभी ऐसी भी हालत हो जाती है, डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में जमा कर दो, महीने 2 महीने इलाज करेंगे, डॉक्टर कह देते ले जाओ, ये तो मुर्दा हो गया। और बचपन से जिसका लीवर खराब हो, कभी भी पेट से तंदुरुस्त होने की बात आएगी नहीं। जिंदगी भर इलाज कराता रहे, पेट का वो पूरा होता ही नहीं। और लीवर जिसका खराब, उसको तो सारी दुनिया भर की बीमारियां पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी। लेकिन बोला शरीर बल कैसा भी हो, बल कैसा भी हो माने बीमार बीमार दुखी होगी, परेशान भी हो, वो तो बताया है। क्या है? भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। माने किसने रुलाया है? बाबा ने रुलाया है। अपने शरीर में भी रुलाया हो या कोई दूसरी आत्माओं ने भी रुलाया हो। रुलाते हैं कि नहीं? नहीं रुलाते? बेवफा बनते हैं कि नहीं? बेवफा बनते हैं तो आदमी रोता है कि नहीं?
है? मुंह क्यों बंद कर लिया? रोता है। बाप की अवज्ञा करते हैं बच्चे तो बाप अंदर अंदर रोता है कि नहीं है? माताएं कहा कि आंसुओं से रोती हैं और पुरुष मन से रोते हैं। कोई बच्चे होते हैं बड़े बेईमान होते हैं, क्या सब कुछ तेरा सब कुछ मेरा। कैसे बच्चे होते हैं बेईमान? तेरा सब कुछ मेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना। तो बताओ बेईमान है कि ईमानदार है? कैसे हैं? बेईमान है। तो रोएंगे ना ये संबंधी। इन संबंधों से बाप का रिश्ता जिसके साथ होगा वो रोएगा तो जरूर। तो बोला ये सब कुछ होते हुए भी शरीर भले लुंजम पुंजम हो, संबंधी भले धोखेबाज हो, बेवफा हो, अवज्ञाकारी हो, नाफरमान हो, कुछ भी हो, फिर भी शरीर भी भले रोगी हो। और कैसा कैसा हो? अरे बुद्धा सिद्धा हो क्या? फरुखाबाद में करीब 15-20 पत्रिकाएं निकली थी जिनमें बड़ी आध्यात्मिक विद्यालय की ग्लानि निकली, और कम से कम 7-8 जो एरिया के अखबार थे उनमें भी भरपूर ग्लानि निकली। एक व्यक्ति ने लिखा ग्लानि में कि कंपिल वाला जो बाबा है उसकी तो सारी इंद्रियां सड़ी हुई हैं। अब उसने पता नहीं लगा वो किसने लिखा, अपना नाम उसने छापा ही नहीं, तो जरूर कोई नजदीकी होगा, उसे ही जाना होगा ना, है? अंदरूनी बातें कौन जान सकता है? तो बोला कि ये सब कुछ बातें होते हुए भी वो बड़ा शीशा है, बड़ा आरसी है। चाहे तो कोई अपने जन्म जन्मांतर की सारी कथा कहानी उस दर्पण में देख सकता है। एक निशानी तो स्पष्ट बताई, बहुत पुण्य किए होंगे तो इस जीवन में क्या देखने में आएगा? है? निर्बंधन होगा। शरीर भल बीमार रहता हो तो भी आत्मा इतनी पावरफुल होगी कि बंधन को बंधन महसूस करेगा ही। तो हे आत्माएं, हे प्राणी माने प्राण को धारण करने। कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं है? मछली जल के अंदर रहती है, जल में तो पानी पानी होता है, सांस लेती है कि नहीं? तो प्राणी है। कहते हैं ना आत्मा निकल गई माने प्राण निकल गई। तो बाप कहते हैं इस समय में, क्योंकि एक ही बाप की सारी महिमा है। ये क्या बात कर दी है? ये क्या बोल दिया? सारी महिमा एक ही बाप की है। कौन सा एक है? है? दादा लिख रहा। हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप के माने शिव बाबा की कोई महिमा नहीं। अरे दो बेहद के बाप हैं कि नहीं? बेहद के बाप की कोई महिमा नहीं। जो शिव बाप है आत्माओं का बाप, उसकी महिमा नहीं है? है? महिमा की बात हो रही है, पूज्य की बात नहीं हो रही। महिमा है या नहीं है? है तो, लेकिन उस निराकार की महिमा जो है वो तो विधर्मी करते हैं, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना सिद्ध किए बोलते हैं ना।
अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे निराकार कैसे फरमाएगा? कहते भी हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो क्या अर्श में से आवाज आती है? अर्श की आवाज यहां तक आएगी? नहीं आएगी। तुम जो चिल्लाते हो अल्लाह अकबर, वो आवाज वहां तक जाती है? अर्श तक नहीं जाती। तो वो जानते तो नहीं है, फिर भी निराकार की महिमा करते हैं। क्या महिमा करते हैं? अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफताब बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद सूरज चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने समंदर बनाया। तो ये महिमा हुई कि नहीं? महिमा तो करते हैं। बाबा कहते हैं एक की महिमा है, वो निराकार की महिमा करते हैं। तो है क्या निराकार की महिमा? है? नहीं है, निराकार की महिमा नहीं है। वो निराकार जब साकार में आता है तब ही इसकी महिमा होती है। अगर वो साकार में ना आए तो महिमा भी नहीं हो सकती। तो जो कुछ भी गायन वगैरह हैं, गायन वगैरह वगैरह माने पूजन है, पूजा करते हैं, गायन करते हैं, महिमा करते हैं, जो कुछ भी है बाप के लिए है। परंतु बाप को न जानने के कारण जिसकी महिमा करते हैं, उस बाप को न जानने के कारण जिसके साथ आते हैं, क्या जिसके साथ आते हैं उसकी महिमा लगा देते। समझा? किसके साथ आते हैं? अरे दूसरे धर्म वाले किसके साथ आते हैं? अपने अपने धर्म पिताओं के साथ आते हैं, उनकी महिमा लगा देते हैं। न जानने के कारण। लेकिन उनकी महिमा थोड़ी है, महिमा सारी एक बाप की है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसकी पहचान कौन देता है? शिव बाप देते हैं। किसको देते हैं? मनुष्य सृष्टि को। मनुष्य सृष्टि तो वो बात ही नहीं करता है। वो तो कहता है मुरली में, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। तुम बच्चे किससे कहा है? कौन है सन्मुख? स्पेशल सन्मुख रहने वाले वो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे कौन हैं? जो सजाएं भी नहीं खाते, वो 8 हैं। उनके लिए बोला तो बताया जो कुछ भी गायन पूजन यादगार है वो बाप को न जानने के कारण जिसके साथ आते हैं उनके साथ लगा देते हैं। कौन? दूसरे धर्म के फॉलोअर्स जिन धर्म पिताओं के साथ इस धरणी पर आते हैं, जन्म लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, उन धर्म पिताओं के लिए महिमा लगा देते हैं। बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या कहा? कौन समझाते हैं? बाप बैठ करके समझाते हैं। बैठ के समझाते हैं माने बैठ करके समझाते हैं माना खड़े होके नहीं समझा सकते। बैठ करके समझाते हैं संगम युग में या और युग में भी? और युगों में नहीं। बाप समझाते भी हैं। समझाते माने विस्तार से सुनाते हैं। एक होता है सुनाना और एक होता है समझाना। क्या करते हैं? यहाँ समझाने की बात आई। बाप बैठ करके समझाते हैं। कौन सा बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप
बैठ करके समझाते कौन सी युग में? संगम में। बस द्वापर में व्यास नाम किसका पड़ता है? बी माने विशेष रूप से, आस माने बैठना। वहां भी तो बैठ करके ही समझाते हैं, है? कि दौड़ के समझाते हैं, खड़े खड़े समझाते हैं। अरे व्यास गद्दी तो प्रसिद्ध है। किसकी गद्दी? व्यास गद्दी। बाप बैठ करके समझाते हैं, अभी सन्मुख समझाते हैं बच्चों को। क्या है? वहाँ जो भी बच्चे बैठे होते हैं, कोई जरूरी नहीं वो सन्मुख बैठे हों, और अभी सन्मुख बैठकर बच्चों समझाते हैं कि हे आत्माएं, अभी तुम अपनी 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 अलग अलग जांच करो। क्या जांच करो? है? दर्पण में देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप किए हैं जीवन में। जो पास्ट में जीवन हुए हैं, जन्म हुए हैं, उन जन्मों में कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं देख ले। क्योंकि ये तो समझ गए हैं बच्चे कि सिर्फ एक इस जन्म को नहीं जांचना है। क्या? सिर्फ इस जन्म को ही देखना है या 84 जन्मों को भी समझना है, पहचानना है, जानना है? समझ गए? क्या समझ गए हैं? आत्मा रूपी बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा एक्टर हैं। क्या समझ गए? हम आत्मा एक्टर हैं। तो एक्टर का काम क्या है? एक्यूरेट एक्ट करना। और एक्यूरेट एक्ट कौन करेगा? जो अपने पार्ट को अच्छी तरह से रिवाइज करेगा वो एक्यूरेट एक्ट करेगा, या रिवाइज ही नहीं करेगा, ध्यान ही नहीं देगा, है? डायरेक्टर चिल्लाता रहे याद करो अपने अपने पार्ट को, तो वो अच्छी एक्ट करेगा, है? जो रिवाइज करेगा, ध्यान देगा, वो अच्छी एक्ट करेगा। तो समझाते हैं बच्चों को, हे आत्माएं, अपनी अपनी जांच करो। क्योंकि बच्चे समझ तो गए हैं कि हम आत्मा रूपी एक्टर हैं नंबरवार, है? अव्वल नंबर के एक्टर हैं, 2 नंबर के एक्टर हैं, ये 3rd क्लास एक्टर, 4th क्लास एक्टर हैं। रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले एक्टर्स नंबरवार होते हैं ना, है? एक जैसे होते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा पार्ट बजाते हैं तो लोग खुश होकर के कितना इनाम देते हैं, है? सोने के मेडल, चांदी के मेडल मिलते हैं कि नहीं? तो बताया, इस एक जन्म को नहीं जांच करना है, इस एक जन्म में हमारा कितना सुंदर पार्ट है। जैसे जगदीश भाई जांच करते रहे, कितना बढ़िया पार्ट है, कैसा हवाई जहाजों में घूमने को मिलता है? कैसा ब्रह्मा कुमारियों में मान मर्तबा मिलता है? कैसी बढ़िया सी सुंदर ब्रह्मा कुमारी, जो ब्रह्मा बाबा के नजदीक भी नहीं जाती थी और मेरे पास आ गई, है? तो इस जन्म को देखा या भविष्य जन्मों को, पास्ट जन्मों को देखा, परखा, है? बस वर्तमान जन्म को देखा। तो इस जन्म को नहीं जानना है, परंतु हम जानते हैं कि जब के हम तमो प्रधान बने हैं और हमने जास्ती डा के नीचे उतरे, क्या? और धर्म वालों ने जास्ती जन्म की सीढ़ियां नीचे नहीं उतरी हैं। हमने जान लिया है क्या? कि हम ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं और हम सूर्य वंश से जन्म लेते लेते अब नीचे उतरते उतरते, सीढ़ियां पार करते करते हमने सबसे जास्ती सीढ़ियां उतरी हैं जन्मों की, या और धर्म वालों ने उतरी है?
हमने जास्ती सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, तो ज्यादा पतित कौन बने? सुख भोगते भोगते इंद्रियों के ज्यादा सुखी ज्यादा पतित हम बने या दूसरे धर्म के बने? हम जास्ती पतित बने। तो पतित कैसे बनते हैं? संग के रंग में आकर ज्यादा पाप करते हैं। क्या? संग के रंग में आकर ज्यादा पाप करते हैं तो ज्यादा पतित बनते हैं। बताओ, संग के रंग में आकर ज्यादा पाप करने की आदत किसकी पड़ी होगी, और संग के रंग में आकर कम पाप करने की आदत किसकी पड़ी होगी? कोई ऐसी भी तो आत्माएं होंगी कि संग के रंग में तो आती होंगी, लेकिन लेकिन पाप ज्यादा नहीं किए। जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं? तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं संगम युग में उन्होंने ज्यादा व्यभिचार किया होगा इंद्रियों का, या इंद्रियों का कम व्यभिचार किया होगा? है ज्यादा व्यभिचार किया होगा। जैसे शास्त्रों में गायन है अहिल्या का। किसका? अहि माने सर्प, लेया माने ले आई। भगवान के सामने किसको पकड़ के ले आई? जानती है ये महाकामी है, सांप जैसा है। ऐसे सांप को भी पकड़ करके खुश करके बाबा के सामने ले आती। बाबा हम ये सेवा करके लाए। तो उसका नाम क्या पड़ा? अहिल्या। पतित को सामने ले आई ना बाबा के। जब जान लिया कि ये पतित है? अरे कन्या माताओं को तो जल्दी समझ में आ जाता होगा कि पतित दृष्टि किसकी है और किसकी नहीं है। ज्यादा कौन समझता है, कन्या माता या भाई लोग? कन्या माता तो फट से समझ सकती है। तो वो समझ जाती है कि ये पतित है और इसने मेरे साथ पतितपना किया है, फिर भी उसे पकड़ के ले आई। तो बाबा क्या कहते हैं उनके लिए? मुरली ने क्या बोला है? जो क्या बन जाएगी? पत्थर बुद्धि बन जाएगी। पत्थर बुद्धि का मतलब क्या हुआ? हाँ, कोई कितना भी ज्ञान समझाने की कोशिश करे लेकिन वो पाप को पहचान ही नहीं सकती, ऐसी पत्थर बुद्धि बन जाती। ऐसे पत्थर बुद्धियों को इकट्ठा करके उस धर्म के फॉलोअर्स अपना इबादत स्थल बना देते हैं, मस्जिद। क्या बना देते हैं? मस्जिद। कैसी मिस? बड़ी जिद्दी है, उसको कितना भी समझाओ मानती ही नहीं, दीवानों की दीवार बनकर खड़ी हो जाती है अपने फॉलोअर्स के सामने। मानेगी नहीं, दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। तो क्या होगा? जो फॉलोअर्स हैं वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे? हैं? दीवार सामने आ गई तो उसका नाम क्या दिया हिंदू शास्त्रों में? अहिल्या। जो पतितों को पकड़ करके ले आती हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि ये पत्थर बुद्धि बन गई, बन जाएगी, बन जाती है। तो पाप किए ना, क्या किए? पतित बने हैं,
पाप जास्ती करते हैं। और धर्मों के मुकाबले इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा जन्म लेती हैं या कम जन्म लेती हैं? और धर्म वाले ज्यादा जन्म लेते हैं। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के मुकाबले इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा जन्म लेती हैं, ज्यादा पतित बनती हैं। तो एक जन्म को नहीं देखना, परंतु हम जानते हैं जबकि हम तमोप्रधान बने हैं और जास्ती नीचे गिरे हैं, जास्ती नीचे डाके उतरे हैं सीढ़ी के, 84 जन्मों की सीढ़ी के ज्यादा पतित बने हैं, तो जरूर हमने पाप जास्ती ये होंगे। ये पाप मेरे सिर पर जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है, थोड़े जन्मों की बात नहीं है। क्या ये 63 जन्मों में जन्म जन्मांतर के पाप चढ़े हुए हैं। ये अनुभव आएगा, जान जाएंगे ये पाप हमारे ऊपर ज्यादा चढ़े हैं। ये कैसे मालूम पड़े? ये जानने की, सोचने की बात है। ये सारी बातें सोचने समझने की हैं। तो देखते हैं कि हमारा योग कितना लगता है। ये भी एक पहचान। क्या जिनका बहुत योग लगता है, घड़ी घड़ी योग लग जाता है, क्या जल्दी से योग लग जाता है। पहचान बता दी क्या? 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में चाहे तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चली जाए बुद्धि, 1 सेकंड में साकारी कर्म इंद्रियों से कर्म करने लग पड़े। कोई भी कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से या कर्म इंद्रियों से, कोई से भी, और जरूरत पड़ जाए कर्म करते 1 सेकंड में कोई ऐसा सभा का पड़ जाए कि कर्म इंद्रियों का सुख भोग छोड़ना पड़े, तो 1 सेकंड में छोड़ दें और वो ईश्वरीय सेवा पहले कर ले। नहीं तो क्या होता है, जिनका लगाव है जन्म जन्मांतर का, वो ईश्वरीय सेवा वेवा सब छोड़ देंगे। पहले अभी तो भोग ले, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये देखना है कि मेरा योग कितना लगता है। किसके साथ? बाप के साथ। कौन से बाप के साथ? किसके बाप के साथ? किसकी बात हुई? कौन से दर्पण में देखना है? हैं? जो निराकार सो साकार है, ऐसे बाप के साथ मेरा योग कितना लगता है और कितनी जल्दी लगता है। जितना अच्छा योग लगेगा, इतना हमारा विकर्म जरूर नाश होगा। क्या ये निशानी है कि हमारे कर्म बंधन कितने भस्म हुए? ज्यादा कर्म बंधन भस्म हुए हैं, तो इससे क्या साबित होता है? क्या दिखाई देगा? क्या अनुभव आएगा? है अच्छा योग लगेगा। कभी कभी अनुभव होता है ना कि हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी हमारा अच्छे से योग लगने लगता है, और कभी हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी याद ठहरती नहीं। तो ये बात ठीक है ना? क्या योग अच्छा लगने की बात ये साबित करती है क्या कि हमारे विकर्म विनाश हुए। तो ये तो बिल्कुल प्रसिद्ध बात है। बाप ने कहा है अगर तुम मेरे को याद करते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारा विकर्म जरूर विनाश होगा। किसने कहा है? है? किसने कहा? बाप ने कहा है। क्या कहा है? मन मना भव। बाप ने क्या कहा?
मन मना भव, दो बेहद के बाप, आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप। कौन से बाप ने कहा? उसको तो कहने की बात ही नहीं, वो कैसे कहेगा? उसको तो मुख है ही नहीं। वो जब प्रवेश करता है तब ही तू कहेगा। क्या कहेगा? मन मना, मेरे मन में समझा। उसको मन है? उसको तो मन ही नहीं है। तो कौन कहता है? वो कहता है जिसको मन है कि मेरे उस मन में समा जा, जो मन जब चाहूं 1 सेकंड में उस स्टेज में, बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाऊं, ऐसे मेरे मन में समा जा। मन मना भव, तो तुम्हारा विकर्म जरूर विनाश हो जाएगा। अब ये हुई सबको अपने अंदर की बात समझाना। क्या? अपने अंदर की बात सबको समझाना। क्या अपने अंदर की बात? क्या अपने अंदर की बात? अंदर अनुभव किया होगा तभी तो समझाएंगे। अनुभव की बात जल्दी समझाएंगे आसानी से, कि अनुभव में आया नहीं तो जल्दी समझाएंगे, और समझने वाला समझेगा। अनुभव की बात जल्दी समझ में आती है। तो जिनको अनुभव है कि बड़ी जल्दी योग लगता है, तो वो फटाक से दूसरों को भी समझाएंगे, सबको समझाएंगे। ओम शांति।